24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7, इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। सो एक आपके लिए एक सूचना है, जैसा आपको पता है डीआरडीओ की वैकेंसी आ गई है। बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग ब्रांचेस में है ना। कंप्यूटर साइंस की है, इलेक्ट्रिकल की है, आपकी मैकेनिकल की बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं। तो इसमें थोड़ा सा नॉन टेक भी है। अगर आप देखोगे तो स्टेज 1 जो है यानी कि टीयर 1 जो है वो नॉन टेक है। तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि नॉन टेक के आपको कैसे सिक्योर करना होगा, उस पर थोड़ा सिलेबस डिस्कशन पे बात होगी। और फिर एक सेशन में आपके लिए स्ट्रेटजी पे लेकर आऊंगा जो बहुत मतलब काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कशन रहेगा, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या रहने वाला है। ठीक है, सो एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है, जैसा कि हमने एक सेशन भी किया था। तो सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग जो है आपकी, तो स्क्रीनिंग में क्या क्या चीजें आएंगी कि टेस्ट कॉमन फॉर ऑल द पोस्ट कोड, जितने भी आपके पोस्ट कोड हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितने भी हैं उनके लिए, सबके लिए कॉमन है। उसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसा मैंने आपको बताया, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या एबिलिटी कुछ भी कह सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन इसमें रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगी, यानी कि जनरल अवेयरनेस का मतलब है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स काफी सारे पूछे जाने वाले हैं इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज आएंगी, वो बेसिक नॉलेज ही इंग्लिश लैंग्वेज की पूछे जाने वाली है। और उसके बाद आएगी जनरल साइंस, यानी जनरल साइंस का मतलब क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, ये सब आपसे यहां से पूछा जाने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 120 क्वेश्चंस 120 ही नंबर के हैं और आपको 90 मिनट आपको मिली है ना। तो टाइम तो बहुत है 120 क्वेश्चंस के अगर आप टारगेटेड करते हो तो 120 क्वेश्चन से 120 ही मिनट के हैं, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का है। सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, नंबर ऑफ मार्क्स भी 120 है और टाइम जो है 90 मिनट है ना। तो टाइम भी काफी दिया हुआ है, 1.5 घंटे का। तो मतलब आराम से सॉल्व तो कर सकते हैं, है ना, देख तो सकते हो क्वेश्चंस को। और जो सब्जेक्टिव है यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन होगा, जो टेक्निकल का होगा, वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 100 ही मार्क्स के होंगे और 90 मिनट ही आपको यहाँ पे मिलेगी। तो टाइम कांस्टेंट तो शायद नहीं होगा क्योंकि टाइम काफी दिया हुआ है आपको। बस आपको ये चेक करना होगा कि क्या मैं कितनी स्पीड से क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ूंगा, है ना, वो बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा सा बात करते हैं मैथ्स पे यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे और आपका रीजनिंग पे क्या क्या सिलेबस इसमें रह सकता है। ठीक है, तो यहां कुछ बाइफरकेट तो नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, जैसा कि आपको पता ही है, सीधा की सीधा 120 क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अभी एग्जैक्टली तो कहना पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम बात करें मैथ्स की यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की, ठीक है, यहां से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको तो एटलीस्ट कवर करके जाना ही होगा आपको। थोड़ा सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या क्या सिलेबस हो सकता है। एक तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आपके जाके पूछे जाने वाले। ठीक है, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, यानी कि जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा काफी अच्छे से। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन हो गया आपका, फिर परसेंटेज, है ना, मैंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपका ट्रेन भी इंक्लूड है। ठीक है ना। सिंपल एंड द कंपोनेंट है सीआई एंड एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका परसेंटेज के बाद ही आपका कवर किया जाता है बिकॉज इसका यूज हो जाता है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिगोमेट्री में से आ भी सकता है बट नहीं भी आ सकता है, थोड़ा एडवांस पोर्शन, है ना। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर्स रूट, एज कैलकुलेशन, वो वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादातर रहेंगे, है ना, पाइप एंड सिस्टम वाले। ठीक है, तो होल एंड सम की अगर हम बात करें, बेसिकली अर्थमेटिक वाला पोर्शन और प्लस कुछ क्वेश्चंस आपके मैंसुरेशन के यहां देखने को मिलेंगे, है ना। ये आपका मैथ्स का सिलेबस था यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब थोड़ा बात कर लेते हैं रीजनिंग पे क्या क्या सिलेबस आपका हो सकता है डीआरडीओ के अगर रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका जनरल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है ना। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि 3 तरह की आपकी रीजनिंग दिखाई देगी यहाँ पे आपको। एक तो होगी वर्बल, ठीक है, एक होगी नॉन वर्बल, एक तीसरा होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये 3 ही पार्ट में आपका डिवाइडेड रहेगा। जैसे ही आप देख भी पा रहे होंगे कि टेस्ट में भी इंक्लूड द क्वेश्चंस, सिमिलरिटी, एनालॉजीज, है ना, डिफरेंसेस पे क्वेश्चंस होंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन, जो कि आपका एलआर का पोर्शन है यहाँ पे, है ना, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड द फिगर बेस्ड क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज में भी आपको 2 नंबर सीरीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, मिसिंग नंबर सीरीज एंड द रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, और द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड द सिंबल्स एंड देयर
रिलेशनशिप्स, अर्थमेटिकल, कंप्यूटेशन एंड द अदर एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर मैथ्स की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसमें आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन वो कवर करोगे आप, है ना। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, है ना। तो वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो उसकी ज्यादा से ज्यादा। प्लस मेंसुरेशन के क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें कवर किए जा सकते हैं, बिकॉज मेंसुरेशन का कुछ पार्ट आपका, जैसे मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो 2D और 3D दो भाग में डिवाइडेड है ना, दो पार्ट में। तो उसमें आपका परसेंटेज का यूज होगा डायरेक्ट। ठीक है, रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपका बेसिक चीजें आएंगी, है ना, जैसे हमने यहाँ डिस्कस भी कर लिया क्या क्या चीजें होंगी। एक सेशन में आपके लिए बना के लाऊंगा, इस पे जो होगा आपका क्रिस्प सेशन, टू द पॉइंट, जो आपका स्ट्रेटजी बेस्ड रहेगा डीआरडीओ में, कि कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी है, तो उसको आप कैसे क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ तक ही रहेगी गाइस, क्योंकि क्रिस्प सेशन था। बट अगर आप एप्लीकेशन पे कनेक्टेड नहीं हो अभी तक मेरे से, तो फटाफट कनेक्ट हो जाना। ठीक है, आपको कनेक्ट कैसे होना मैं बता देता हूँ। आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे आप सर्च करते हो, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही आपको यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, जैसे आप ऑल कोर्सेज पे जाते हो तो गेट एंड इंजीनियरिंग दिखाई देगा। गेट एंड इंजीनियरिंग जाने के बाद आपको सिंपल क्या दिखाई दे रहा होगा, डीआरडीओ दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर ही दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे डीआरडीओ दिखाई देगा तो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग सबके हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और कन्वेंशनल पेपर प्रैक्टिस, है ना। तो अलग अलग सबके लिए हैं, तो जिस भी ब्रांच के हो आप उस पर क्लिक करना। सपोज करो आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच के हो, सपोज आप मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल पे क्लिक करना। क्या क्या चीजें मिलेंगी वो आप नीचे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, कूपन कोड आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, कूपन कोड आपको यूज करना होगा यहाँ पे Y516। ठीक है, Y516 लगाने के बाद अप्लाई जरूर करना है, उस अप्लाई करने से ही आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो कि 8,854 रुपए का डिस्काउंट होगा। यू जस्ट पे 2644 और आप इस मैकेनिकल वाले कोर्स में, यानी कि जो डीआरडीओ का स्पेशल कोर्स रहेगा, टारगेटेड बैच रहेगा, उसमें आप इनरोल कर लेना। ठीक है, जिस भी ब्रांच के आप हो, जैसे मैंने मैकेनिकल का करके दिखाया, ऐसे ही आप अदर ब्रांचेस का भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें आपको याद क्या रखना है, जो ये कूपन कोड दिख रहा है ना, क्योंकि इसी से ही आपका 77% ऑफ मिलेगा, और 77 ऑफ करने के बाद आपको जस्ट 2644 में आप इस कोर्स में इनरोल हो जाओगे, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल दोनों ही कवर किया जाएगा। क्योंकि इसमें आप नॉन टेक्निकल को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है, 120 क्वेश्चन है और 120 बाइफरकेट अलग अलग हुए हैं, है ना। तो आई होप आप इस क्लासेस में मिलेंगे और डायरेक्ट ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। टारगेटेड रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, और टारगेटेड होगा कि सिलेक्शन की तारीफ मतलब करीब चले जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और इसी तरह के सेशन में आपके लिए लेता आऊंगा, और तब तक आप देखते रहिए इंजीनियर्स अड्डा 24/7। बाय बाय।